हेलो फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टार्ट होने वाले, तो क्या क्या चीज़ों की आपको सावधानी रखना है, क्या क्या प्रोसेस होती है, किस प्रकार की प्रोसेस से आपको यहाँ पूरे गुजरना पड़ता है, किन चीज़ों में आपको रोका जा सकता है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी चीज़ों की हम इसमें बात करेंगे। एक आपको प्रोसेस पता होगी तो आपको वहाँ नॉर्मली कोई हेजिटेशन नहीं होगी, माइंड आपका पहले से प्रिपेयर रहेगा कि क्या क्या आपके साथ होने वाला है मेडिकल में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प इससे मिल सकती है और अगर आपकी कुछ भी कमी हो तो आप इस वीडियो देखने के बाद पूरी कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में या मेडिकल में, ठीक है। और आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी आपको रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो अभी एक अपॉइंटमेंट लेटर आ गया होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कॉल लेटर, जो कि आपको डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो डीवी के लिए बुलाया जाएगा तो आपको सबसे पहले तो देखिए 2 सेट मंगाए गए होंगे वहाँ, ठीक है, जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स के। और डॉक्यूमेंट्स में क्या ले जाना है वो आपको पता ही है, पर फिर भी मैं एक छोटा मोटा एक जो रिव्यू होता है वो दे देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको देखो 10th की मार्कशीट ले जाना ही ले जाना है। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, फोटोकॉपी, कितनी फोटोकॉपी ले जाना वो भी बता देते हैं हम। और 12th की मार्कशीट, अब देखिए कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि 10th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, दोनों लेके जाना है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, वो भी लेके जाना है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको विथ जो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज जो आपका एग्जाम होता है वो आपको मार्कशीट ले जाना है, और साथ में यदि आपके पास डिग्री हो तो डिग्री भी लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन की बात हो गई। फिर उसके बाद आपको सेंट्रल जाति वहां बनाने का बोला होगा, ठीक है। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट वो आपको बनवाना है, और या तो आपने पुराना लगाया हुआ है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि अगर आप रेलवे मेमो में बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और रेलवे मेमो में अगर नहीं, रेलवे का जो परफॉर्मा है उसमें यदि आप नहीं भी बनाते हैं तो आपके पास जो सेंट्रल जाति होगा उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर आप फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप रेलवे के परफॉर्मा में उसको बना ही लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल जाति हो गया, और सेंट्रल जाति के बाद आपको यहाँ लगेगा आय प्रमाण पत्र, मतलब जिन लोगों ने उस टाइम जब फॉर्म फिलअप किया था आपने, यदि आपको वहां मतलब हम बोल सकते हैं कि 250 समथिंग का फॉर्म भरा होगा या 500 का भरा होगा, मतलब यदि आपने तब आय प्रमाण पत्र लगाया तो आपको वही आय प्रमाण पत्र अभी भी लगेगा। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि अगर आय प्रमाण पत्र आपके पास अभी नहीं है, वो वाला पुराना वाला, तो आप नया बना सकते हैं, ठीक है। नया भी आप ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला है उसमें। और साथ में आय प्रमाण पत्र हो गया। और जिन लोगों को आप देखिए उसमें तहसीलदार की सिग्नेचर अनिवार्य है ना, वो आपको करना ही है। और अगर कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप एफिडेविट बना सकते हैं, पर फिर भी कोशिश कीजिए 99.9% की, अगर आपने उस टाइम आय प्रमाण पत्र लगाया तो आपका अभी भी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर आपका 250 का फॉर्म फिलअप हुआ होगा तो आपको आय प्रमाण पत्र कंपलसरी है, लगेगा ही। उसके बाद एक आधार कार्ड आपको लगाना है, मतलब मात्र 5 डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले, इससे छठवा कुछ नहीं लगना। एक तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन और सेंट्रल जाति, आय प्रमाण पत्र, और छठवा हो गया आधार कार्ड, ठीक है। अब देखो आप कम से 2 सेट आपसे मंगाए हैं, पर हर कम से कम 3 सेट आप बना के रखिए, 3 सेट बना के रखिए। और आधार कार्ड की कम से कम 3 से 4 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा रखिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लगेगी ही लगेगी वहां। फोटो की बात करते हैं, आपको 6 फोटो का बोला होगा, पर फिर भी कम से कम आप 20 से 25 फोटो बना लीजिए, क्योंकि अभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, मतलब ये 25 फोटो नॉर्मली लगी जानी है। और 25 फोटो में आप कैसी बनाओगे, तो कलर फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है। अभी न्यू फोटो बनवा लीजिए, वो आपकी चल जाएगी। तो देखिए जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, और एक चीज और, अगर यहाँ आपका 12th या फिर आधार कार्ड कहीं पर भी स्पेलिंग अगर कुछ भी मिस्टेक है या डेट आपकी मिस्टेक है, छोटा सा भी कुछ प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, कोर्ट से बन जाता है। अगर बिना एफिडेविट के जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इतना आप करवा लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए अब जैसे वहां आप जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो 2 सेट आप वहां जमा कर लेंगे, और आपको एक मेडिकल के लिए मेमो दिया जाएगा, ठीक है। और उसे आपको ओपन नहीं करना है, जो मेमो देंगे वो सिर्फ आपको हॉस्पिटल का बता देंगे कि किस शहर में आपका मेडिकल होना है, वहां आपको जाना है। और जिस टाइम पे बुलाएंगे, लगभग सुबह 6-7 बजे बुलाते हैं, तो 6-7 बजे आपको वहां जाना है, मतलब दूसरे दिन की बात बता रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद। मेडिकल में जाओगे तो मेडिकल की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है बॉयज गर्ल्स की लगभग सेम होती है, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे पहले तो एक फॉर्म वहां दिया जाता है, वो फॉर्म आपको भरना है। उसमें नॉर्मल डिटेल होती है, आपकी डिटेल मतलब आपका नाम होता है, मम्मी पापा का नाम, आपका पता होता है, और रोल नंबर वगैरह होता है, सारी यही चीजें वहां आपको एक फॉर्म दिया जाता है, वो भरना होता है। उसके बाद सबसे पहले तो हम लोगों का यूरिन टेस्ट हुआ था, तो यूरिन टेस्ट होता है सबसे पहले, और यूरिन और ब्लड देने के बाद हम लोगों को कुछ खाने पीने के लिए बोल देते हैं कि आप नाश्ता वगैरह कर लीजिए, मतलब जब आप वहां जाते हैं तो आपको बिना कुछ खाए पिए जाना है,
क्योंकि यूरिन और ब्लड जो लेने के बाद ही आप कुछ खा सकते हैं। फिर उसके बाद हम बोल सकते हैं कि हम लोगों का तो आंख टेस्ट हुआ था, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे में है हमारी आंखें, ठीक है। मतलब आंखें आपकी साफ होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि अब जब भी आपका मेडिकल ना हो जाता, मतलब 15 दिन 20 दिन, तो फोन कम से कम यूज कीजिए। जितना कम चलाओगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा, आपकी आंख उतनी अच्छी रहेगी वहां, ठीक है। और सबसे ज्यादा आंख पे ही फोकस रहता है। फिर उसके बाद आंख चेकअप होती है, लगभग उसमें 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। हम लोगों को 1.5 से 2 घंटे लग गया था वहां, और लगभग हम लोगों को 2-3 दिन लगा था मेडिकल में टोटल। तो काफी लंबी प्रोसेस रही थी। और उसके बाद होता है एक्सरे होता है, तो एक्सरे भी नॉर्मल हो जाता, चल जाता है, ठीक है। और ईसीजी, जब ईसीजी होता है तो आप नॉर्मल अपने आप को कितना काम रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, वैसा रखिए। तो ईसीजी में नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एक्सरे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लगभग इतनी प्रोसेस होती है। और फिजिकल एक्टिविटी सारी होती है कि आपको सबसे पहले तो एंट्री करोगे ना, तो आपको उठक बिठक लगानी पड़ेगी, ठीक है। चल के बताना पड़ेगा, बिना हाथ टिकाए खड़े होकर दिखाना पड़ेगा, पुशअप करनी होगी, ठीक है। आपका हाइट वेट सारा चेस्ट सब कुछ वहां नापा जाएगा। ये नॉर्मल एक जो एक्टिविटी होती है ये सारी भी होगी, ठीक है। अब मेडिकल में देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि आप मीठा ज्यादा ना खाएं। अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं। और हाइड्रोसिल वालों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अब वो डॉक्टर पे डिपेंड करेगा कैसा भी है, ठीक है। और समथिंग इतनी ही प्रोसेस होती है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसे माइंड में क्वेश्चन आ रहे हैं कि हमारी कुछ तैयारी पूरी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको आंसर दे दूंगा। लगभग इतनी प्रोसेस आपको गुजरना है। 2 सेट आप 3 सेट डॉक्यूमेंट्स के लिए जाइए, बाकी प्रिपेयर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे बहुत अच्छा मेडिकल भी होता है, पर आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।